RNBC सिटी न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मारूफ एडवोकेट सलमान खान साहब और इनका ताल्लुक जतोई कम्युनिटी से है। तो आज यहाँ पे इन्होंने ये वेलफेयर के हवाले से यहाँ इन्होंने क्लिनिक खोला। तो आइए पूछता हूँ कि ये इन्होंने कहाँ खोले और कराची में किस जगह काम करे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सलमान साहब, ये बताएं कि आपने कराची में किस जगह और कहाँ ये क्लिनिक खोले और कहाँ खोलने के इरादे? ये अल्हम्दुलिल्लाह कराची में बहुत सारी जगह पे जो है हम लोगों ने वेलफेयर की क्लिनिक भी खोले और लोगों की जो हेल्थ खासकर मेडिकल का हवाले से और एजुकेशन के हवाले से कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी जो है ये रोजी गोट है, यहाँ पे एक दो और जगह पे जो बहराम गोट है वहाँ पे भी मैं खोलने का इरादा रखता हूँ। और यहाँ पे गुलशन इकबाल की तरफ जो है वहाँ जो कच्ची आबादी है वहाँ लोग रहते हैं, उस तरफ भी जो है बहुत सारी जगह पे हमने क्लिनिक किए हैं और मजीद भी करने का इरादा रखते हैं। अच्छा सलमान साहब, मैंने देखा आपकी कम्युनिटी के अंदर बहुत बड़ी तादाद में कराची में लोग रहते हैं, लेकिन हर बंदे ने अपनी 1.5 गेट की बजट क्यों उठाई हुई, एक साथ आप लोग मिलकर क्यों नहीं चलते हैं, ऐसा क्यों? देखिए जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन इस बात में भी एक मसले है। अल्लाह तबारक व तआला की इतनी बड़ी कायनात है, मामला सारी चीज़ें, तो हर इंसान ये समझता है कि मैं सही कर रहा हूँ, दूसरा कह रहा है मैं सही कर रहा हूँ। तो अगर कम से कम ये भी एक जज्बा अच्छा है कि लोग जो है छोटे लेवल पे अलग अलग काम कर रहे हैं या बड़े लेवल पे कर रहे हैं, तो कम से कम जज्बा इंसानियत तो खिदमत तो है सबका अपने। अगर हाँ, बहुत सी जगह ऐसी है कि जिसे इस तरह के मूवमेंट के हवाले से जहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है और लोगों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, तो वहाँ पर भी जो हमारे बड़े हैं, जो जो चेयरमैन हैं, जो पार्टी के लोग हैं, इस लेवल पर उनसे बातचीत चल रही है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि हर इंसान अपने हिस्से का जो पत्थर है वो डाल रहा है और हर इंसान अपने हिस्से का जो पानी है वो जो आग के ऊपर डाल रहा है, वो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अज़ीज़ बहुत अच्छा वक्त आएगा और बहुत सारी चीजें समझ। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हर बंदा अपने हिस्से का पानी डाल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो कम्युनिटी के साथ मिलकर चलते हैं, तो उसके मुद्दे तो एक होना चाहिए। जी, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन हमारे जो सराइकी भाई हैं जो चेयरमैनशिप के हवाले से या एस्टेब्लिशमेंट बाकी चीज़ों को समझते हैं, उस हवाले से भी बड़ी लेवल पे हमारी जो है मीटिंगें चल रही हैं और हम पूरी उम्मीद है कि हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारे भाई हैं, उनको किसी एक पिच पे ला के इंशाअल्लाह अज़ीज़ मामले को हल करवाएंगे। क्योंकि आपकी कम्युनिटी का पाकिस्तान बनाने में बहुत बड़ा किरदार है और एक नाम है, लेकिन आप लोग को जहाँ तक हमने देखा है कि आपकी कम्युनिटी बड़ी ही समझ लो कि इलाके के अंदर गरीब इलाकों के अंदर गरीब लोग रहते हैं, तो इनके आगे बढ़ने का चांस क्यों नहीं मिलता पाकिस्तान में? आया क्या कोई सियासी मसले होते हैं या समाजी मसले होते हैं, आगे बढ़ने का चांस क्यों नहीं दिया जाता? देखिए, बात यह है कि कराची में हो या वसीब में हो या पूरे पाकिस्तान में हो, तो वही वाली बात है कि तालीम का फुकदान है, लोग समझते नहीं है। सियासी हवाले से भी बात है। हमारी सबसे जो कामयाबी मामला है किसी कौम के लिए भी, वो एक वोट होता है, वोट की पर्ची होती है। तो जब वोट में मामला तो ये जो हाँ लोग आगे आ जाते हैं, कम पढ़े लिखे लोग और ना तजर्बाकार लोग, तो वो अपनी कम्युनिटी के लोगों को मिसगाइड करते हैं, गलत गाइड करते हैं कि जहाँ सिस्टम है खान सरदार जाम का सिस्टम है, तो वहाँ पर वही बात समझी जाती है कि आप किसी ने कह दिया उसको वोट देना है। जब आप अपने खुद ही बंदे को ले आएंगे तो फिर वो मामला इस तरह से होता है। अगर आप में एक बंदे में शऊर पैदा होगी जी मैं किसको वोट दे रहा हूँ, आगे जाके मेरे मसाइल क्या चीजें, तो मेरे ख्याल से लोग कराची के तो अपने वसीब में वहीं वहाँ पे खुश होंगे, तो लोग वहाँ पे खुश होंगे, उनको कराची भी आने की जरूरत नहीं है। अपने मामला क्योंकि आबाद की जमीनें हैं, मामला हैं खेती बड़ी, आपको पता होगा कि हमारा सूबा जो अपने वसीब और जो हमारा सूबा रमिया खान जिला है वो आबादी के हिसाब से और जो जरिए हिसाब से दुनिया में टॉप है, तो लेकिन हमने इस चीज का शऊर उजागर नहीं है। और देखिए कि वहाँ से लोगों को लाकर जो कच्ची आबादियां हैं, जो जगहें हैं गवर्नमेंट की, वहाँ पे उनको लाकर बसा दिया जाता है, उससे बिल्डर अपना फायदा उठाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि आप लोग उनको मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो वहाँ पे चले जाते हैं? अक्सर देखा होगा कि कच्ची आबादी जो गवर्नमेंट की रेलवे की जगह पड़ी हो, वहाँ पर उनको जाकर बसा दिया जाता है, उसके बाद बिल्डर आ जाता है, उस पर कब्जा करता है, उसको हटा देता है। तो उस पर उन लोगों को आप गाइड क्यों नहीं करते जाके? आपकी तंजीम क्या करते? देखिए जी, बात ये है कि तमाम
लोग तो नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे एजुकेटेड नहीं हैं, जिनको इस बारे में बताया नहीं जाता। उनको बताया जाता है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी ज़मीनें हैं, आप यहाँ बैठे हैं, हम आपको यहाँ पे जो है उजरत देंगे, मामलत करेंगे, चीज़ें करेंगे। वो तो फिर वेरी बाद में उनको पता चलेगा कि जी हमारे साथ ये सारी चीज़ें होंगी। इस वजह से वो लोग वहाँ पे ले ला के भी हैं, उनको बैठाते भी हैं। जब उनको पता चलता है, उनके लिए कोई मसले मसाइल भी होते हैं, तो जब वहाँ उनको अवेयरनेस अगर दी जाए, उनको बताया जाए प्रॉपर सारी चीज़, तो कभी ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तो आप लोग फिर मैं वही सवाल ही करूंगा कि आप एक वकालत से आपका ताल्लुक और बड़े मुकद्दस पेशा है, तो आपको फिर यहाँ से भाई ये जज्बा आपको कहाँ से आया और कैसे आया कि आप, हर बंदा सोचता है कि 2 पैसे बचे, मैं अपने बच्चों के साथ लगाएं, गाड़ी अच्छी हो, बंगला अच्छा हो, लेकिन आपका ये नेक काम की तरफ कैसे ज़हन बटा, क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। अल्लाह ने 2012 में हज करवाया, 13 में, 14 में, 15 में, 18 में, इस तक हर साल अल्लाह अपने दर पे बुला लेते हैं। जब मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक पे था, जब मैं खाना काबा में था, मेरी भी यही ख्वाहिश थी ज़िंदगी के लिए कि ज़िंदगी मौसम सी है, अल्लाह और उसके मखलूक, अल्लाह की मखलूक के लिए कोई अच्छे काम किए जाए। और मेरे समझ में ये है कि इससे अच्छा काम कोई नहीं है कि किसी कोई बंदा अगर दर्द से करा रहा है, बीमार है, उसको जो है गोली तक मैसर नहीं है, अगर आपके रेफरेंस से वहाँ डॉक्टर मिल जाता है, उसको गोली मिल जाती है। या हमारी कोई बहन है जो परेशान है, जिस मसले मसाइल है, तो मैंने इस रास्ते को इसलिए अख्तियार किया कि ये वो रास्ता है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाता है, उनकी वेलफेयर के हवाले से। सलमान साहब, यहाँ पे कराची तो आपने लॉन्च की, क्या कराची से बाहर भी आपका कोई इरादा है खोलने क्लिनिक वगैरह, कहीं जो गरीब लोग जो छोटे छोटे इलाके हैं, गाँव बोर्ड है, चक है, उनके अंदर भी कोई इरादा है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने वहाँ पे जो रहीमिया खान में बहुत सारे जो गाँव हैं, वहाँ पे 2-4 क्लिनिक किए हुए हैं, जो जिन हवाले से लोगों की जो रेंज वेलफेयर के हवाले से लोग वहाँ पे प्रॉपर डॉक्टर बैठते हैं, जहाँ पे जो अताई डॉक्टरों को हटा के जो MBBS डॉक्टर है वहाँ उन लोगों को बैठाए जाते हैं और प्रॉपर हम उनको मेंटेन करते हैं। यहाँ से कराची से, वहाँ से उनकी दवाइयाँ जो हैं वो उनको भिजवाई जाती हैं। और जिन मरीजों को जो रेफर होते हैं, तो वहाँ भी बड़े बड़े अस्पतालों में हमने वहाँ पे क्लिनिक्स रखे हुए हैं कि ताकि जो अगर कोई सीरियस मैटर होता है, तो उसके कोई सीजर के मैटर है, कोई दूसरे, तो हम उनको वहाँ पर जाके कंपलसेट करते हैं और जो मामला हैं वो अल्लाह की वजह से कोशिश करते हैं उनको हल कराने की। आवाम को आखिरी सवाल, आवाम को क्या मैसेज देंगे आप अपने से बेहतर के हवाले से? देखिए जी, दुनिया मकसद ही है और हम सब ने अल्लाह की तरफ जाना है और अल्लाह बड़े गफूर रहीम करीम है। तो अल्लाह की मखलूक से जो है मोहब्बत करेंगे, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह के मखलूक के लिए ऐसा नहीं पैदा फरमा देगा, अल्लाह आपके लिए ऐसा नहीं पैदा फरमा देगा। क्योंकि कोई 100 साल भी जी ले, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 1400 साल जिंदा रहे, लेकिन उन्होंने चले गए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए। तो हमारे ये जो नेक काम है, ये बाकी रहने वाले हैं, यही सारी चीज़ें। इस वजह से मेरे तमाम दोस्तों से, मुसलमान भाई दुनिया को ये पैगाम है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अल्लाह के मखलूक से मोहब्बत करें, उनके मसाइल को कोशिश करें, क्योंकि इस्लाम तो हमारा ऐसा मजहब है कि रास्ते से एक पत्थर उठाने पे भी सवाब मिलता है। जी, मजीद ये सलमान एडवोकेट साहब मेरे साथ मौजूद थे और इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि और चाहिए लोग जो मुखियत हजरात हैं उनको इसका साथ देना चाहिए और उस क्लिनिक में तो अपनी मदद आप के तहत चला रहे हैं, क्योंकि वो लोग आएंगे और अल्लाह की रजा के लिए, बहुत खूबसूरत बात की, अल्लाह की रजा के लिए ये काम करना चाहिए ताकि अल्लाह भी खुश हो और बंदा भी खुश हो। जी, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक महमूद साहब, जो कि आज इस यहाँ के दूल्हा भी कह सकते हैं, चीफ गेस्ट भी कह सकते हैं और यहाँ पे तशरीफ लाए। इनसे पूछता हूँ कि ये यहाँ पे आए हैं तो क्या सोच के आए, क्यों आए और इनका यहाँ आने का मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आप यहाँ पे माशाल्लाह एक दूल्हा भी कह सकते हैं, चीफ गेस्ट भी कह सकते हैं, तो आपका असल किस चीज़ से आपका ताल्लुक है, क्या करते हैं आप? सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ एहसन भाई का, जिन्होंने मुस्लिम नाचीज़ को यहाँ पे मदऊ किया और इस बेहतरीन प्रोग्राम में, जो कि आज जतोई क्लिनिक की ओपनिंग थी। और मैं वैसे थे डायरेक्टर जियो लाइफ हॉस्पिटल सखी हसन भी जो है हॉस्पिटल, और एक जियो लाइफ मुनव्वर हॉस्पिटल है जो हैदरी के पास है, का CEO आप कह सकते हैं और डायरेक्टर भी कह सकते हैं। तो मुझे इन्होंने इनवाइट किया यहाँ पे, मुझे यहाँ देख के बहुत खुशी हुई। तो ये रोज़ी गोल्ड में जो इन्होंने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है, यहाँ पे तिब्बी सहूलत का बहुत ज़्यादा फुकदान था। यहाँ बहुत ही गरीब लोग बसते हैं यहाँ पे, और सामने खुदा की बस्ती भी है, वहाँ पे भी बिल्कुल जो तिब्बी सहूलत है, हेल्थ की फैसिलिटी ना होने के बराबर है, बहुत ज़्यादा फुकदान है। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा इकदाम उठाया है गरीब लोगों के लिए, एहसन जतोई ने और एहसन जतोई की जितनी टीम है और जो ताउन कर रहे हैं हमदर्द सराय की वेलफेयर के रहमतुल्लाह साहब हैं, मलिक रहमत साहब हैं, या एडवोकेट सलमान
साहब हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है और मेरा भी दिल चाहेगा, मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं भी इसमें हिस्सा मिलाऊँ, गरीब लोगों के साथ जो भी मुझसे हो सकता है मैं ताउन करूँ। मैंने भी थोड़ी देर पहले भी मीडिया पे गुफ्तगू करते हुए ये बात कही थी कि मेरे 2 हॉस्पिटल हैं और मेरे पास तमाम टीम मौजूद है जो कि हम गाय बगाए मुख्तलिफ इलाकों में, गोठों में, मुज़ाफ़ाती इलाकों में जाके हम मेडिकल कैंप करते हैं जहाँ पे मुफ्त सहूलियात मुहैया करते हैं गरीब लोगों के लिए, जैसे कि अल्ट्रासाउंड है, लेबॉर्ट्री है, दवाएँ हैं, इवन कि हम जो है सर्जरी जो जनरल सर्जरी है या दीगर जो हमारे हॉस्पिटल की सहूलत है उसमें भी हम मैक्सिमम जो है डिस्काउंट करते हैं, इवन कॉस्ट टू कॉस्ट, ताकि हम गरीब लोगों के ज़्यादा हेल्प कर सकें। और आपका जो हॉस्पिटल है वहाँ पे फुल फीस चलता है या वहाँ पे आपको फीस नहीं, वो है तो प्राइवेट हॉस्पिटल, लेकिन हमने कुछ फंड रखा हुआ है गरीब लोगों के लिए जो मुस्तहिक लोग होते हैं और आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो हमसे आके बताते हैं तो हम उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हम उनके साथ वो 30%, 40%, इवन 50% और हम उनके साथ डिस्काउंट करते हैं। मज़ीद ये है कि जो रोज़मर्रा की जो चीज़ होती है, OPD है, कंसल्टेशन है, उसमें हम बिल्कुल 100% फ्री कर देते हैं। अच्छा, जब आप वहाँ पे कुछ लोगों को जो 30% देते हैं वो फंड आपके पास कहाँ से आता है, कौन आपको? ये जनाब हमने एक अपनी मदद आपके तहत हम जो है फंड साल भर में जमा करते रहते हैं। जो हमारी इनकम्स होता है हमारे अपने हॉस्पिटल की जो प्राइवेट जो हम रन कर रहे हैं उसमें जो हमारा एक हिस्सा है प्रॉफिट का, वो हम गरीब गुरबा के लिए कुछ हिस्सा हम मुख्तस कर देते हैं। अच्छा, वहाँ भी लोग आते हैं, कोई फॉर्म वगैरह आप लोग भरते होंगे उसकी हलफनामा या कोई NGOs के हवाले? एक वो हमारी कमेटी है जो उस पर वर्कअप करती है और उसका निशानदेही करती है कि कौन सा पेशेंट जो है वो मुस्तहिक है, कंफर्म मुस्तहिक है, डिजर्व है। तो उसकी जो पूरी एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद जितना वो मुस्तहिक होता है, जितना वो डिजर्विंग होता है, हम उसके साथ वैसे हम उसके साथ बर्ताव करते हैं और उसको वैसे ही हम फैसिलिटेट करते हैं हॉस्पिटल से। क्या जो इन्होंने खोला है यहाँ, इसके लिए लोगों को क्या मैसेज देगा? जतोई फैमिली के लिए मैं दिल की खुले दिल से, फराग दिल से मैं ऑफर करूँगा कि ये गरीबों के लिए मदद कर रहे हैं, गरीबों के लिए फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, जो इस एरिया में डॉक्टर ना होने के बराबर हैं, क्योंकि ये शहर से कट के। तो मैं बिल्कुल खुले दिल से ये ऐलान करता हूँ, ऑफर करता हूँ कि जब जहाँ जुतई क्लिनिक के लिए, जुतई फैमिली के लिए और यहाँ के आवाम के लिए मेरी ज़रूरत होगी, मेरा हॉस्पिटल की हवाले से कोई सहूलत की ज़रूरत होगी या मेडिकल कैंप की लगाने की ज़रूरत होगी, जहाँ जिस जगह मुझे याद करेंगे इंशाल्लाह दामे दरमे शुक्र में हाजिर हूँ और खिदमत के लिए गरीबों के लिए मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये बताएं कि आप सराइकी इत्तेहाद पार्टी के चेयरमैन हैं जी। अब आपने यहाँ पे जो आज खोला है अपना क्लिनिक, तो इसके अलावा और भी कहीं खोले कराची के अंदर या यहीं पे आपने? पाकिस्तान हमदर्द सराइकी पार्टी की एक वेलफेयर है, हमदर्द सराइकी वेलफेयर, जिसके सुलेमान एडवोकेट साहब चेयरमैन है, जो मेरी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो मेरा प्रोग्राम जो है, इससे पहले मैंने सिरात मुस्तकीम एक क्लिनिक आगे खोली थी लियारी के आगे बराम रोड की साइड, और इंशाल्लाह अगले एतवार को मैं इससे अगले हल्के में हमदर्द सराइकी पार्टी खोली है। फिल वक्त हमारी, क्योंकि हमारे किसी सियासी पार्टी बड़ी से या कोई हुकूमत से हमें फंड नहीं आता, हम अपनी मदद आपके तहत जो हमारी अपनी फंडिंग होती है अपने लोगों की, उसमें से हमारा जो प्रोग्राम है मुख्तलिफ इलाकों में 7 क्लिनिक खोलने का। अच्छा, वहाँ पे जो आप बोल रहे हैं कि हमने दूसरे नाम से खोली, तो नाम आपने चेंज क्यों किए? देखो, तो हमारी वेलफेयर है, वो जो लोग खोलते हैं वहाँ के लोग, हम उस पर सरपरस्ती करते हैं। हमारी हमदर्द सराइकी पार्टी वेलफेयर उसकी हेल्प करती है। जैसे अब जतोई क्लिनिक है और जतोई वो है, नाम तो उनका होता है, हम उन पर हाथ रखते हैं, सरपरस्ती करते हैं। उसके साथ हम अपना एक दफ्तर बना लेते हैं हमदर्द वेलफेयर का। हमारा 1-2 जो उस इलाके के कारकुन होते हैं वो आके बैठते हैं, उनकी सरपरस्ती करते हैं, उनको चेक बैलेंस करते हैं कि आया के जो काम है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, आया के जो पर्ची एक 20-25 रुपए की रखी गई है वो सही मिल रही है नहीं मिल रही है, डॉक्टर काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके लिए आप जैसे जतोई को लेने का जतोई वेलफेयर, उसके साथ हमने वेलफेयर का दफ्तर बना दिया, जहाँ आप आपकी जो वेलफेयर ये रजिस्टर है या ऐसे ही आप चला? रजिस्टर है। कितने साल हो गए? ये तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल से आप इसको चला रहे हैं? तो ये कराची में किस किस जगहों पे काम कर रहे हैं? ये हम बेसिकली जो हमारे गरीब गुरबा लोग हैं,
हम पूरे कराची में चला रहे हैं। जो गरीब गुरबा लोग हैं, ज़्यादातर जिनके औत हो जाती है, मैयत हो जाती है, उनका कफन दफन, उनकी मैयत पहुँचाना, उसके लिए पाकिस्तान हमदर्द सराइकी पार्टी सबसे पहला स्पेस लेती है। या कोई यतीम बच्चियाँ हैं, उनका जहेज़ के लिए, जो कोई गरीब हैं, तो हमारा एक लहर कमेटी भी है, 6-7 हमारे वकील हैं, जो बिल्कुल ये नहीं है कि कोई आदमी जाके लड़ पड़े, डकैती करे, चोरी करे और हम उसकी सरपरस्ती करें। ऐसा नहीं है कि एक बेगुनाह आदमी के सर पे आए पड़ती है, उसको फंसा देते हैं। उसके लिए हमारी वेलफेयर की तरफ से वकला मुफ्त फीस पे जो है लड़ते हैं। अच्छा, आपकी कम्युनिटी कराची में बहुत बड़ी तादाद में रहती है जी, तो कराची के अलावा भी कहीं आपने कोई ऐसा काम शुरू किया या खाली कराची में? मेरा सराइकी वसीयत नहीं, मैं कराची के अंदर ज़्यादा मोटिवेट कर रहा हूँ लोगों को, और असल हमारा मुकदमा जो है सराइकी वसीयत में है। असल हमारे वसाइल एनजीओ की तरफ से कोई इलेक्शन में भी खड़े होने का इरादा है आपका या खाली तंजीम? नहीं, हम फिलहाल जो है हमारा इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं है। हम अपने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको अच्छा और बुरा दिखा रहे हैं, और उनके लिए सबसे पहले हमारा काम है कि उनके मसाइल कम करना और उनके लिए वसाइल पैदा करना। जब उनके लिए वसाइल पैदा हो जाएंगे, उनके मसाइल हल हो जाएंगे, जब जहनी तौर पर तैयार होंगे, तो फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। इलेक्शन हमारा काम नहीं है। हम ये समझो कि हकूकुल इबाद समझ कर ये काम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, ये थे हमारे चेयरमैन साहब स्टेशन की आपने गुफ्तगू सुनी, और बड़ी खूबसूरत बात की कि हम कराची के अंदर मुख्तलिफ जो गरीब इलाके हैं वहाँ के हम गरीबों के लिए क्लिनिक खोलते हैं और फी सबिलिल्लाह अपनी मतलब आपके तहत चलाते हैं। इंशाअल्लाह कल किसी नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक कि अपने मेहमान अफसर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने नवाब पाकिस्तान से। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।